सभी संगत को जय माता की। आज चर्चा करेंगे कि मसाणी कौन होती है और इनका सात्विक और तामसिक उतारा क्यों किया जाता है। कारण क्या होता है उतारा करने का, कि उतारा करने से आपको परमानेंट इसका जो है इलाज मिल जाता है या फिर कुछ समय के लिए। अब देखिए, उतारा इसलिए किया जाता है कि जिनके ऊपर मसाण बाधा है, प्रेत बाधा है, पिशाचनी बाधा है, कोई भी बाधा से आप अगर पीड़ित हो तो आप लोगों को तंत्र के माध्यम से आराम पहुंचाने के लिए ही उतारे किए जाते हैं। और क्योंकि उतारा इसलिए किया जाता है क्योंकि सपनों के माध्यम से और साक्षात भी कई लोगों को जो है अनुभव इनके होते हैं। बहुत ही गंदी क्रिया ये होती है और गंदगी में ये चलती है और आपका शरीर मन तन सब कुछ गंदा करके रखती है। तो जो तंत्र है, तंत्र के माध्यम से बिना कुछ किए ही आपको आसानी से इससे थोड़ी कुछ समय के लिए, महीना 2 महीना 4 महीना राहत मिल जाती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगत को या इंसान को किसी को पता नहीं होता है इसके बारे में। और जिनको नहीं पता होता है वो क्या करते हैं कि किस प्रकार के आपके ऊपर मसाण बाधा है, किस प्रकार के पिशाच और प्रेत बाधा है, तो एक तंत्र के माध्यम से किस बाधा के लिए क्या भोग दिया जाता है उसको शांत करने के लिए ही आपसे उतारे करवाए जाते हैं। अब कुछ लोगों के घर में माता मसाणी पूजी जाती है तामसिक भोग पे, कुछों के घर में पूजी जाती है सात्विक भोग पे। तो इस प्रकार से अलग अलग इनका रहता है। तो मसाणी कौन होती है, सबसे पहले इस बात पे चर्चा करेंगे कि मसाणी जो होती हैं, जो कम उम्र में औरतें मर जाती हैं या फिर कोई एक्सीडेंटल मौत हो गई, कोई बीमारी से मर गई, किसी की शादी के वक्त मरी, कोई फांसी लगा के मरी है, कोई जहर खा के मरी है, वो भी हमारे घर में उत्पात मचाती हैं। और क्यों? क्योंकि हम उनके नाम की ना कोई नारायण बलि करवाते हैं, ना कोई हवन करवाते हैं, ना ही उनके नाम का कोई दान आदि करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है, हम उनको गालियां बकते हैं कि जब वो ऐसा गंदा कर्म करके मरी तो हम तुम्हारे लिए क्यों करें। ये हमारे अंदर का अभिमान होता है, हमारे अंदर का घमंड होता है कि हम उनको सदा ही गाली गलौज से नवाजते हैं। और इस प्रकार से क्यों? क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, हमारे ही आसपास वो आत्माएं भटकती रहती हैं अपनी मुक्ति के लिए और अपना क्रियाकर्म करवाने के लिए। उनको कहीं भी किसी लोक में स्थान नहीं मिलता है। तो ये मसाणी जो होते हैं ये आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं। अब कुछ लोगों को सपने में जैसे सफ़ेद कपड़ों वाले लगी तो आपको मसाणी है, परंतु सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी भी आपको दिखते हैं जो आपके साथ गलत कर्म करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपके पीछे भागते हैं वो, कई बार आपको मारने के लिए दौड़ते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि उड़ते हुए भी वो आपको दिखाई देते हैं या फिर आपको हाथ पकड़ के उड़ा लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं जिनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप खुद ही सोचिए, खुद ही सोचिए, क्योंकि उनके साथ और भी जो भूत प्रेत होते हैं वो भी आपको परेशान करते हैं। तो सबसे पहले एक तरीका है इसका, अपने घर के जो पितृ हैं, अपने घर की जो आपकी प्रेत आत्माएं हैं उनको संत करिए, उनको संतृप्त करिए। अगर वो संतृप्त होंगी तो आपको आशीर्वाद बख्शेंगे, आपके घर पे उनका पहरा होगा तो वो बाहर के किसी भी भूत प्रेत को आपके घर के अंदर आने नहीं देंगी। ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है इस चीज़ का। और मसाणी कौन होती है? मसाणी का रूप वो ही धारण करती है जिसको या तो गंदी क्रिया करके शमशान में जागृत कर लिया जाए और गलत कर्मों में उससे कार्य लिए जाए, क्योंकि वो मंत्रों के अधीन होती है और मंत्रों से भी ज़्यादा वो भोग प्रसाद के अधीन होती है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसी गंदी साधनाओं को साध करके रखते हैं कि मंत्रों के अधीन करके उनको एक भोग प्रसाद पे मना लिया जाता है कि जब भी मैं तुम्हारे नाम का ये भोग प्रसाद पहुंचाऊं या किसी इंसान से दिलवाऊं तो आपको जो एक सफ़ेद कागज होता है उस पे नाम लिख के उस आदमी का छोड़ दिया जाता है। फोटो इत्यादि आपसे मांगी जाती है कि आप फोटो दे दो, फोटो पे क्रियाकर्म किया जाता है तो वो वहाँ पर रख दिया जाता है ताकि उस भूत प्रेत पिशाच मसाण मसाणी को ये पता रह सके कि फलाना आदमी है। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं लोगों के ऊपर करी जाती हैं। तो इनसे बचने का सरल से सरलतम उपाय यही है कि भाई सच्ची शक्ति, जिस शक्ति ने इस संसार को रचा है उस पर आप विश्वास रखें, आप पाखंड में ना पड़े। और दूसरी बात, कुछ और भी अनुभव होते हैं लोगों को। अब जैसे कई लोग क्या कहते हैं कि मैं निद्रा में हूँ और अगर मैं अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता हूँ तो क्या होता है कि मेरे शरीर में दाने निकल आते हैं, यानी कि मेरे शरीर में फोड़े फुंसियाँ होने लग जाते हैं अगर मैं अपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता हूँ। और
मुझे आवाज़ें आती हैं, सपने में भी मुझे डराया जाता है कि अगर तुम अपनी गृहस्थी में रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा या मार दूंगी। तो कई लोगों के ऊपर जिन्न बाधा भी बनती है। हमने एक वीडियो डाला है, प्रेत कैसे जिन्न का रूप धारण करते हैं, चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को जरूर सुनना। क्योंकि प्रेतों का अगर कुछ ना किया जाए, अगर उनकी नारायण बलि ना किए जाए, अगर उनका कर्म कांड ना किया जाए, अगर उनकी मुक्ति के उपाय ना किए जाए, तो समय के साथ साथ वो जिन्न बन जाते हैं, जिन्न का रूप धारण कर लेते हैं। और इन्हीं जिनों को भोग प्रसाद पे मना करके लोग कार्य भी लेते हैं। आपने सुना होगा ना, जिन सब के कार्य करता है, प्रेत सब के कार्य करते हैं। तो ये वही चीज होती है, इनको भोग प्रसाद दे के गलत कर्मों में चलाया जाता है। इनके नाम का भोग प्रसाद या तो चौराहे में डलवाया जाता है, या किसी बबूल वगैरह के कांटेदार वृक्ष के पास, और या फिर शमशान में, या फिर मैदान में, या चलते हुए पानी में इनके नाम का जो है प्रसाद भोग रख दिया जाता है। और एक भोग पे ये नहीं मानते, कई बार ये क्रियाएं करनी पड़ती है। कई लोग तो असफल हो जाते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, उनको शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। कई लोग जो तपोबल से मजबूत है, मनोबल से मजबूत है, वो इनको साध भी लेते हैं। तो इस प्रकार से लोगों का जीवन जो है नर्क बन जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसकी पूजा पाठ ज़्यादा ना करें, टाइम टाइम पे करें, पूरी पूरी करें। आप खुद देखोगे कि जो इंसान ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है वो दुखी है। वो दुखी इसीलिए है क्योंकि ये गंदी चीज़ें जो हैं आपको हटाती हैं पूजा पाठ से। क्योंकि जितना आप अधिक पूजा पाठ करते हो इनको तकलीफ होती है, और ये आपके घर में उत्पात मचाना शुरू कर देती हैं। स्पेशली जो साधक होता है उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव आते हैं और मनोबल को तोड़ने की कोशिश करती है। जाहिर सी बात है, अगर आपके परिवार के अंदर दिक्कतें आएंगे, आपके परिवार के लोग जो हैं दुखी होंगे, चाहे वो पैसे से हो, धेले से हो, काम से धंधे से हो, बीमारी से हो, तो तकलीफ तो साधक को ही आती है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका अपने इष्ट से विश्वास टूटने लग जाता है, जबकि इष्ट तो वहाँ पर हाजिर कभी भी हुआ ही नहीं। इष्ट तक तो हमारे सच्चे मन की पुकार पहुँची नहीं। हमने जब भी दिया बत्ती लगाई, हमने जब भी भोग दिए, हमेशा अपने स्वार्थ के कारण उनसे मांगा ही मांगा है। तो ये थी जानकारी, मसान कौन होते हैं, कैसे बनते हैं। आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को। जय माता।